विमान हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफा मांगा है। वहीं कॉमेडियन राजीव निगम ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर देश गम में डूबा है। हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। आपको बता दें कि लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 10 सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे। हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। कई देशों ने इस हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और पीड़ितों से भी मुलाकात की। लेकिन हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि विमान हादसे को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग की है। और इस दौरान उन्होंने 1950 के दशक में रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का भी उदाहरण दिया। वहीं कॉमेडियन राजीव निगम ने भी इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है, हम आपको बताएंगे। राजीव निगम ने एक्स पर लिखा है कि अब जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने की परंपरा समाप्त हो चुकी है। क्या यही नया भारत है? जी हाँ, तो ये कॉमेडियन राजीव निगम है जो लिख रहे हैं कि अब जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने की परंपरा समाप्त हो चुकी है। क्या यही नया भारत है? क्योंकि अगर आप बीते कुछ सालों की घटनाओं को याद करेंगे तो कई देश में बड़े हादसे हुए, जैसे कि पुलवामा आतंकी हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ और कई रेल हादसे हुए, है ना। अब ये विमान हादसा, तो कई हादसे देश में हुए, उस पर किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। तो विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल अक्सर उठाते रहते हैं कि आखिरकार इतने बड़े बड़े देश में हादसे हो रहे लेकिन कोई भी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तो उसी को लेकर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी कुछ इस अंदाज में तंज कसा है। जी हाँ, तो इस बड़े विमान हादसे के बाद कई लोग कह रहे हैं कि सही से इसकी जांच होनी चाहिए और देश में उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस्तीफा भी देना चाहिए। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने कई बार मोदी की आलोचना की है और इस हादसे को लेकर भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। देखो, ये तो सभी को पता है कि देश में कुछ भी हो लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पुलवामा हमला हुआ, क्या सही से जांच हो पाई? किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं। पहलगाम हमला हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं। अहमदाबाद विमान हादसे पर भी इस्तीफे की मांग आप छोड़ दीजिए। आए दिन देश में रेल हादसे होते हैं, क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? रेल मंत्री ने क्या इस्तीफा दिया? कई लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले इस्तीफा देने का रिवाज था, लेकिन मोदी अमृतकाल में रील बनाने का सिलसिला जारी है। 26/11 हमले में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब देश में पुलवामा और पहलगाम हमला हुआ तब सवाल उठा, क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? हालांकि जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ ये एक हादसा है, लेकिन इसकी जांच सही से होनी चाहिए कि आखिरकार किस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और 265 लोग मारे गए। वही इस्तीफे की बात ना करके बात करते हैं मोदी जी की। तो हादसे के बाद पीएम मोदी जी अहमदाबाद गए, उनके साथ कई कैमरे भी गए और हर एंगल से फोटो क्लिक की गई जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस पर भी हमला बोला जा रहा है, उस पर भी विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी जी इतने बड़े हादसे वाली जगह गए और वहां भी फोटो शूट। देश पूरा गम में डूबा है लेकिन बीजेपी नेताओं का जो फोटोशूट है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, मोदी जी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस देश का दुर्भाग्य है, मौत के मंजर में भी फोटोशूट जारी है। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग मोदी जी के फोटो पर तंज कस रहे, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और एक सिक्का उज्जवल नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि बस यही बचा था अब, बेहद शर्मनाक, इस जगह भी फोटो खिंचवाने के लिए इंसान पोस्ट कर रहे हैं और फोटो वाला साथ चल रहा है। इतना असंवेदनशील कौन हो सकता है? नफरत होती जा रही है इन लोगों से। क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? तो लोग इस तरह के जो सवाल है वो
खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है और हादसे की वजह क्या है, इसका इंतजार करना होगा। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।